एक और बड़ी खबर, ये मोबिलाइज सैनिकों पर पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं मोबिलाइज सैनिक और 80,000 नए सैनिक वॉर जोन में भेजे गए हैं। ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। 3 लाख से ज्यादा नए सैनिकों की भर्ती की गई है। सितंबर के महीने में हुई थी नए सैनिकों की भर्ती। तो नए सैनिकों की भर्ती को लेकर के ये खबर है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन की ओर से स्टेटमेंट जारी करके बोला गया है कि 3 लाख से ज्यादा सैनिकों की भर्ती हुई और अब उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है वॉर में जाने के लिए। तो नए सैनिकों से पुतिन जीतेंगे लड़ाई, और वो सैनिक कितने ट्रेंड हैं, उनको वॉर में जाने का कितना एक्सपीरियंस है, और क्या रूस इन सैनिकों के जरिए लड़ाई जीतेगा। जिस तरह से एक बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ है रशिया में, उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि उसमें से एक बड़ा चंक ऑलरेडी वॉर फ्रंट पर भेज दिया गया है। आइए जल्दी से आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। नए सैनिकों से पुतिन क्या जीतेंगे लड़ाई। रूस का दावा 3 लाख सैनिकों की भर्ती की गई, यूक्रेन का दावा जबरन लोगों की भर्ती की गई। इसके अलावा कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अब दूसरा यहाँ पर क्या दावा है रूस का। रूसी नागरिकों में इस भर्ती से बहुत उत्साह है, वो देश के लिए लड़ना चाहते हैं, देश के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। यूक्रेन का दावा, कई रूसी नागरिक तो डरकर भाग गए हैं, यानी वो कह रहा है कि रूस का दावा झूठा है। फिर रूस का दावा कह रहा है नए सैनिकों को हमने स्पेशल ट्रेनिंग दी है, खास ट्रेनिंग दी है। यूक्रेन का दावा, बिना किसी ट्रेनिंग के युद्ध में झोंक दिया गया है इन लोगों को। रूस कह रहा है आधुनिक हथियारों से हमने ट्रेनिंग दी है, यूक्रेन कह रहा है पुराने और खराब हथियारों से ट्रेनिंग दी है। रूस कह रहा है टैंक्स, ग्रेनेड लॉन्चर, इन सब को चलाना सिखाया है। यूक्रेन कह रहा है कि नए सैनिकों को मरने के लिए भेज दिया है रूस ने। सवाल यह कि किसके दावे में दम है। मोबिलाइज्ड सैनिकों पर कुछ सवाल है। 21 सितंबर को पुतिन ने मोबिलाइजेशन का ऐलान किया। पहले पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया, फिर बाद में कहा गया ये तो फुल मोबिलाइजेशन है। यूक्रेन के 4 प्रांतों को रूस में शामिल करने के बाद पुतिन ने यह ऐलान किया। 31 अक्टूबर को रूस ने कहा कि मोबिलाइजेशन पूरा हुआ। 3 लाख नए लोगों को सेना में भर्ती करने का लक्ष्य पूरा किया गया। महज 40 दिन में सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया गया। कॉम्बैट ट्रेनिंग पर सवाल है, इतनी जल्दी क्या इन लोगों को कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जा सकती है। 50 दिन के अंदर नए सैनिकों को लड़ने के लिए भेज दिया गया, क्या यह फिजिबल है। ब्रिगेडियर शर्नेंदु, मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल को लेकर। सर, आप समझते हैं कि कैसे सैनिक तैयार होता है, और जब वॉर लाइक सिचुएशन हो तब तो और भी ज्यादा एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग की जरूरत होती है। रूस का दावा और यूक्रेन का दावा, आपको किसके दावे में ज्यादा दम नजर आता है। और ये जो नए सैनिक रूस के लिए लड़ रहे हैं, ये रूस के लिए लायबिलिटी है या असेट है। देखिए, मेरा मानना है ये जो 3 लाख सैनिकों का जो मोबिलाइजेशन हुआ था वो रिजर्विस्ट थे, उनको उन्होंने मोबिलाइज किया, और ये सितंबर की घटना है। और उसके बाद ये जो समय इतना निकला है, इसमें डेफिनेटली वो घर पे बैठे नहीं थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग हासिल की और उनको 80,000 ट्रूप्स आज की डेट में वॉर फ्रंट में आए हुए हैं, और उन्होंने जो 4 स्टेट हैं वहाँ पे उनकी डिप्लॉयमेंट हुआ है। बाकी अभी भी किसी तरीके की एडवांस ट्रेनिंग कर ही रहे होंगे, या उनको इस तरीके के साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की जा रही होगी। तो जो 80,000 ट्रूप्स का कमिटमेंट है, मेरा मानना है कि बेसिक ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हुई है। उनको बेसिक कैसे कंसोलिडेट करना है अपने डिफेंसिव पोजीशन को, लेकिन इन सब के बीच में सर आप देखिए कि है। प्रेशर कितना ज्यादा है रूसी सैनिकों के बीच, लगातार मनोबल उनका गिर रहा है, और ऐसे में क्या ये नए सैनिक युद्ध में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।